दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 6 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालने की एकदम लेटेस्ट और धांसू ट्रिक। कल की वीडियो में हमने सीखा था 5 अंकों तक की संख्याओं का वर्गमूल निकालने की 100 ट्रिक। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा वो वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर भी वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बस आप थोड़ी देर पेशेंस बनाए रखिए और मेरे द्वारा बताई गई टेक्निक को अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 2,85,156। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे? सबसे पहले हम इनके 3 पेयर बना लेंगे। पहले पेयर के द्वारा हमें इकाई का अंक मिलेगा, दूसरे के द्वारा दहाई का मिलेगा और तीसरे के द्वारा हमें सैकड़े का अंक मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक 6 दिया हुआ है। 6 आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? या तो 4 के वर्ग में 6 आएगा या 6 के वर्ग में 6 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जगह 4 लिख लेंगे और एक जगह यहाँ पर 6 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो भी वर्गमूल आएगा उसके इकाई के अंक पर 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तीसरे पेयर के द्वारा हम पहले तीसरा अंक निकालेंगे। बीच वाला अंक तो बाद में निकलेगा, पहले हम तीसरा अंक निकालेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 28। 28 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग होती है? 28 के पहले एक 25 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है, यानी ये 25 किसके वर्ग में आती है? 5 के वर्ग में। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 और यहाँ पर भी लिख लेंगे 5। यहाँ पर हमको 2 अंक मिल चुके हैं, पहला अंक और तीसरा अंक। बीच वाला अंक हम कैसे लाएंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 28 में से इस 25 को घटाएंगे। तो 28 में से 25 घटेगा तो 3 बचेगा। इसके बाद में जो बीच वाला जो पेयर था उसको यहाँ पर लगा लेंगे इसको। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जिस तरह से वर्गमूल निकालते हैं उस तरह से यहाँ पर हम इस 5 और 5 को जोड़ के यहाँ रखेंगे 10। ठीक है, अब ऐसी संख्या यहाँ पर रखिए, वही संख्या यहाँ पर रखेंगे कि इसका और इसका गुणा कर दें तो इस 351 के या तो बराबर आ जाए या फिर कम आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 10 का भाग 35 में करके देख लेंगे। 10 का भाग 35 में 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 रख देंगे और यहाँ पर भी 3 रख देंगे। गुणा करके देख लेंगे, अगर इससे कम आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर यहाँ पर 2 रख के गुणा कर देंगे। चलिए 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 0, 3 एकम 3। चलिए कम आ गया, हमें घटाने की ज़रूरत ही नहीं है। बीच का अंक भी हमें मिल गया 3। ठीक है, इतनी बात आप मेरी समझ गए। बीच का अंक भी हमको मिल चुका है। अब हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा या ये होगा? इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी हमें इसके जो भी अंक दिए हुए हैं इनके अंकों को जोड़ लेना है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। चलिए हम यहाँ पर इनके अंकों को जोड़ लेते हैं। 2 और 8 10 और 5 15, 1 16 और 16 5 21, 21 और 6 कितना हो गया? 27। और तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक वो एक डिजिट में ना आ जाए। चलिए इसको भी जोड़ लेंगे। 2 और 7 कितने होते हैं? 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे जो भी ये 2 आंसर आए हैं इनके अंकों को भी हम जोड़ लेंगे। क्योंकि हमें पता है इसके स्क्वायर करने से ही ये संख्या निकलेगी, या तो इसके स्क्वायर करने से या इसके स्क्वायर करने से। तो चलिए इनके अंकों को हम जोड़ेंगे। तो 5 और 3 8 और 4 12, इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इनके अंकों को जोड़ेंगे। 2 और 1 3। अब हम स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। लीजिए हमें मिल गया 9। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप कहेंगे ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? चलिए इसको चेक कर लीजिए। इसके अंकों को हम जोड़ लेंगे। 5 3 8, 8 और 6 14 का स्क्वायर। ठीक है, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर और 5 25। अब 5 और 2 को भी जोड़ना पड़ेगा तो 7 आ रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 7 है, मैच ही नहीं किया, इसीलिए हमारा ये वाला आंसर करेक्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5,19,841। इसका हम इसी तरह से हम इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर इसके 3 पेयर बना लेंगे। पहले पेयर के द्वारा हमें पहला अंक मिलेगा,
दूसरा मिलेगा और तीसरे के द्वारा यहाँ पर तीसरा अंक मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले पेयर में दिया है इकाई पर एक आने की संभावना कहाँ कहाँ होती है, या तो 1 के वर्ग में 1 आएगा या 9 के वर्ग में 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, यहाँ पर 9 रख दीजिए। चलिए अब हम तीसरा अंक निकालेंगे 51 के द्वारा। 51 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग होती है, तो हमें पता है 7 सत्ते 49, 49 ही ऐसी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग होती है। तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा और यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा अंक कैसे निकालेंगे, क्योंकि 7 सत्ते 49 होता था, 51 में से 49 को घटाएंगे। 51 में से 49 घटेगा तो साथियों आएगा यहाँ पर 2। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 51 में से 49 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसके बाद में बीच का जो भी पेयर था यहाँ पर लिख लेंगे और इसको हम भाग विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, 7 और 7 को जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे 14। इसके बाद ऐसी एक संख्या यहाँ रखिए, वही संख्या यहाँ रखिए कि इनका गुणा करेंगे तो 298 से कम ही आए, ज़्यादा ना आए। तो यहाँ से हम इसका आइडिया लगा लेंगे, 14 का भाग 29 में देके देख लेंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 ही बार जाएगा तो 2 यहाँ रख देंगे, 2 यहाँ रख देंगे, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, तो चौके 8, 2 एकम 2। चलिए कम ही आ गया, घटाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बीच का अंक हमें मिल गया 2। चलिए अब हमारा आंसर ये होगा कि ये होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। चलिए भाई जोड़ लेते हैं। 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 8 कितना होता है 23, 23 और 4 होता है 27 और 1 28, 28 आ गया। 28 के अंकों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़कर इसका स्क्वायर निकालेंगे। 7 2 9 और 1 10। चलिए यहाँ पर आ गया 10, 10 का स्क्वायर, यानी 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर आएगा 1। ये हमारा आंसर आ गया, मैच कर गया। ये मैच नहीं करेगा, इसको भी चेक करना है। चलिए इसको भी चेक कर लेंगे। 7 2 9 और 9 18 होता है। 18 में हम क्या करेंगे, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर, 9 में कितना होगा 81, और 8 और 1 जोड़ेगा तो 9। नहीं मैच किया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी आपको टेक्निक बता रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं फ्यूचर में ऐसी ही ट्रिक्स और ऐसे ही शॉर्टकट आपके लिए लाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 4,67,856। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम जल्दी से इसके पेयर बना लेंगे। पहले पेयर से हमें पहला अंक मिलेगा, यानी इकाई का अंक 6। 6 कब कब आएगा, जब या तो 4 का वर्ग हो या फिर 6 का वर्ग हो। तो 4 का वर्ग होगा या 6 का वर्ग होगा। तीसरा अंक निकालेंगे हम, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा अंक हम पहले निकालेंगे। 46 के पहले कौन सी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग होती है, तो 46 के पहले 6 छक्का 36 ही होती है, क्योंकि 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाएगी। तो 6 6 लिख देंगे हम यहाँ। तीसरा अंक भी हमको मिल गया। तो अब क्या करेंगे, दूसरा अंक कैसे मिलेगा, इस 46 में से 36 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 में जो है 10 के बाद में बीच वाला पेयर जोड़ के रख देंगे। इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रखें, वही संख्या यहाँ रखें, उनका आपस में गुणा करें तो 1078 से कम ही संख्या प्राप्त हो। चलिए तो यहाँ पर हम 12 का भाग देके कुछ आइडिया लगा लेंगे। 12 में 108 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, 8 का गुणा कर दीजिए। 8 अट्ठे 64, हासिल आएगी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, हासिल की 2 आएगी, और 8 एकम 8 2 10। ठीक है, इससे कम आ गई, हमारा काम बन गया, बीच का अंक हमको मिल गया 8। अब क्या करेंगे, हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। 4 और 6 10, 7 17, 17 और 8 25, 5 30 और 6 36। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, इसके वर्ग करेंगे
6 और 8 14 और 14 और 4 18, 18 का स्क्वायर, 8 और 1 जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 निम 81 हो जाएगा। 8 और 1 को फिर जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकल के आता है। आपको अगर चेक करना है तो इसको चेक कर लीजिए, इसके अंकों का जोड़ करेंगे तो 9 नहीं आएगा। चलिए एक बार चेक कर लीजिए। 6 और 8 14, 6 20, 20 आया। 20 दिखाई दे रहा है कि 9 नहीं आने वाला है। 20 और 0 जुड़ेगा 2, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो इस तरह से हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट में लिखिए। तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज आप निश्चित रूप से 6 अंकों का वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।